नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सुहानी है। आज जब मैं अपने जीवन की किताबों के पन्नों को पलटती हूँ तो लगता है जैसे मेरी पूरी कहानी दर्द और संघर्ष के धागों से बुनी गई है। मैंने बचपन से कठिनाइयाँ देखी थी। शायद इसी वजह से मैं हमेशा से थोड़ा चुप सी रहती थी। मेरे 2 भाई थे और दोनों विकलांग। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता थी, क्योंकि जब भी मोहल्ले में कोई शादी की बात करता तो सब लोग मेरी तरफ देखकर फुसफुसाने लगते। और इसके दोनों भाई लंगड़े लूले हैं, कहीं इसकी कोख से भी ऐसे ही बच्चा जन्म ले ले। ये बात मेरे कानों तक आती थी और मैं रातों को चुपचाप तकिए में मुँह छिपा कर रोती। परंतु मुझे अपनी माँ की शिक्षा याद थी, बेटी, इंसान का जन्म दोष उसका भाग्य होता है, पर उसका कर्म हमेशा उसके हाथ में रहता है। मैंने यही सोचकर हिम्मत जुटाई और अपना जीवन आगे बढ़ाया। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो लगा जैसे नया संसार खुल गया हो। पति अर्जुन बहुत साधारण इंसान थे। वो मुझे बहुत चाहते थे, पर उनका दिल जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता था। यही मेरी सबसे बड़ी चिंता थी। शादी को लगभग 2 साल हुए थे जब मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन में एक नई कली आने वाली है। मैं गर्भवती थी। उस दिन मैंने सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया। मुझे लगा कि अब मेरी दुनिया बदल जाएगी, पर मैं भूल गई थी कि खुशियाँ कभी अकेले नहीं आती, उनके साथ परेशानियों के तूफान भी आते हैं। मेरी नन्द ने सबसे पहले ताना मारा, अम्मे, देखते हैं इसका बच्चा भी कहीं अपने मामा लोगों जैसा लंगड़ा तो नहीं होगा। उसकी बात मेरे दिल में तीर की तरह लग गई। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही। फिर सास और नन्द ने मिलकर मेरे पति अर्जुन के कान भर दिए। वे कहने लगी, अर्जुन जरा सोच, अगर बच्चा लंगड़ा पैदा हुआ तो सारी जिंदगी इसका बोझ उठाना पड़ेगा। अभी गर्भपात करा लो। एक रात अर्जुन ने मुझे कहा, सुहानी, मुझे लगता है ये बच्चा नहीं रखना चाहिए। अगर विकलांग हुआ तो? मैंने उसकी आंखों में देखा। अर्जुन, क्या तुम अपने ही खून पर इतना अविश्वास है? अगर बच्चा विकलांग हुआ तो भी मैं इसे पालूंगी। तुम्हें तलाक चाहिए तो ले लो, पर मेरा बच्चा मेरी जान है। मेरे शब्द कठोर थे, पर सच्चाई यही थी। मैं इस बात पर विश्वास रखती थी। गांव में भी बातें फैल गई। लोग कहते, सुहानी का बच्चा होगा तो लंगड़ा ही होगा। जैसे उसके 2 भाई हैं तो बहन कैसे बच सकती है? हर ताना मेरे दिल पर चोट करता, लेकिन मैं चुपचाप रहती। आखिरकार वह दिन आया। अस्पतालों में चीखों के बीच अपने बच्चे को जन्म देने के लिए संघर्ष कर रही थी। मेरे मन में डर भी था और उम्मीद भी। ईश्वर से बाबा प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरा बच्चा स्वस्थ हो, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े। और जब बच्चा जन्मा, मैंने देखा एक प्यारा सा बेटा। पर जैसे ही पति अर्जुन ने बच्चे को देखा, वह घबराकर अस्पताल से भाग खड़ा हुआ। मैंने हैरानी से नर्स से पूछा, क्या हुआ? पर नर्स की चुप्पी और डॉक्टर का झुकाया हुआ चेहरा सब कुछ कह रहा था। मैंने जब अपने बच्चे को ध्यान से देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जब अपने बच्चे को पहली बार गोद में लिया तो मेरी सांसें जैसे थम सी गई। वो नन्हा सा चेहरा, गुलाबी होठ, मासूम आंखें, पर उसकी छोटी छोटी सी टांगें उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं थी। एक टांग बिल्कुल सही थी, लेकिन दूसरी थोड़ी मुड़ी हुई और कमजोर थी। मेरे हाथ कांप गए। मुझे लगा जैसे मेरी सारी दुआएं अधूरी रह गई। लेकिन तभी उसने अपनी नन्ही सी उंगली, मेरी उंगली पकड़ ली। उस स्पर्श से एक ऐसी शक्ति थी जिसने मुझे रुला दिया। मैंने उसी पल तय कर लिया, यह बच्चा जैसा भी, चाहे जैसा भी हो, अब यही मेरी पूरी दुनिया है। अर्जुन ने जब ये देखा तो उसका चेहरा जैसे डर और शर्म से भर गया। वो बड़बड़ाने लगा, लोग क्या कहेंगे? सब कहेंगे कि सुहानी के दोनों भाई लंगड़े थे, अब इसका बच्चा भी वैसे ही निकला। और फिर वो अस्पताल से अचानक बाहर चला गया। ना माँ को देखा, ना बच्चे को, ना मुझे। मैं चिल्लाई, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डॉक्टर और नर्स ने मुझे दिलासा दिया, लेकिन उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई हो। अस्पताल के एक कमरे में रात बड़ी लंबी थी। बच्चा रोता था। मैं उसे दूध पिलाती और थपकियां दी थी, लेकिन हर बार उसके पैरों की ओर नजर जाती तो मन कांप जाता। मन में सवाल उठता, क्या वाकई किस्मत इतनी बेरहम है? दोनों भाइयों के बाद अब मेरे बेटे को भी विकलांगता का बोझ उठाना पड़ेगा। पर मैं फिर खुद को संभालती और कहती, नहीं सुहानी, ये ईश्वर का दिया हुआ है, तू हिम्मत रख। डिस्चार्ज के दिन जब मैं घर पहुंची तो दरवाजे पर किसी ने मुझे थाली से आरती नहीं उतारी। सास ने बच्चे की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, हम तो पहले से ही पता था, तेरे खानदान में यही होने वाला था, अब इस बोझ को तू ही संभाल। नन्हे हंसते हुए कहा, जहर गिलते हुए कहा, भैया भी कहाँ तक तुझे झेलेगा, देख लेना, जल्दी तुझे छोड़ देगा। उनके शब्द मेरे कानों में जैसे जहर की तरह उतर गए। अर्जुन कई दिनों तक मुझसे बात नहीं करता। कभी देर रात घर आता, कभी सुबह निकल जाता।
जब मैं उसे बच्चे को गोद में लेने के लिए कहती तो मुंह मोड़ लेता। एक दिन मैंने सांस जुटाकर कहा, अर्जुन ये तुम्हारा ही बेटा है, इसमें इसका क्या दोष, तुम क्यों उससे मुंह फेर रहे हो। उसे ठंडी सांस लेकर कहा, सुहानी मैं समाज के तानों को नहीं सह सकता। अगर ये बच्चा बड़ा होकर भी लंगड़ा ही रहा तो लोग हमें सस्ते जीने नहीं देंगे। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, तो मत सहो, मैं अकेले सब सह लूंगी। ये बच्चा मेरी जान है और मैं इसे पालने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। उस दिन मैंने ठान लिया कि चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना झेलनी पड़े, मैं अपने बेटे को सीना तान कर पालूंगी। मैंने उसका नाम रखा था आरव। आरव का मतलब है शांत। मुझे उम्मीद थी कि ये बच्चा मेरे जीवन के तूफानों के बीच शांति लाएगा। जब भी मैं आरव को लेकर बाहर निकलती तो लोग कानाफूसी करने लगते। देखो यही है सुहानी का बेटा, अरे इसकी टांग को तो देखो, बिल्कुल अपने मामू जैसी है। कुछ औरतें तो मुंह पर ही कह देती, बहन तेरे नसीब ही ऐसे हैं, अब ये बहुत ढोना पड़ेगा। मैं मुस्कुराकर सब सुनती लेकिन अंदर अंदर टूट जाती। इन सब के बीच मेरी माँ ही थी जो मुझे संभालती हुई कहती, बेटी चिंता मत कर, तू अकेली नहीं है, तेरे पास माँ की दुआएं हैं और ऊपर वाला है, देखना तेरा आरव एक दिन सबको गलत साबित कर देगा। माँ के शब्द मेरे लिए संजीवनी जैसे थे। एक दिन अर्जुन ने मुझसे साफ कहा, सुहानी अब मैं और नहीं सह सकता, मुझे तलाक चाहिए। उस पर लगा जैसे मेरे दिल चाकू से चीरा जा रहा हो। मैंने उसे रोका समझा पर वह नहीं माना। मैंने कहा ठीक है, अगर तू साथ नहीं देगा तो मत दे, लेकिन मैं तुझे यह अधिकार कभी नहीं दूंगी कि तू मेरे बेटे को बोझ कहे। मैं अपने आंसू पोछे और नौकरी ढूंढनी शुरू करी। कहीं ट्यूशन पढ़ाने लगी तो कहीं सिलाई कढ़ाई का काम किया। रात दिन मेहनत करती पर जब भी घर लौटकर आरव को देखती सारी थकान मुरझाती। वो अपनी मासूम मुस्कान से मुझे जीने की वजह देता। उसकी मासूम उंगलियां मेरे चेहरे को छूती तो लगता कि दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। डॉक्टर ने कहा कि आरव के टंगों के इलाज संभव है अगर सही समय पर थेरेपी और ऑपरेशन किया जाए, पर खर्चा बहुत ज़्यादा था। मैंने अपने जेवर तक बेच दिए। लोगों ने फिर ताना मारा, ये औरत तो पागल है, इतना पैसा से लंगड़े बच्चे पर क्यों खर्च कर रही है। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। औरत को रात को जब आरव सोता तो मैं भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे बेटे को शक्ति देना। लोग चाहे मुझे जितना भी कोसे पर मेरे बच्चे कभी हारने मत देना। आरव अब कुछ महीनों को हो गया तो उसकी आंखें चमक और उसका मासूम चेहरा, उसकी खिलखिलाहट मेरे जीवन का सहारा थी। पर उसकी पैर की कमजोरी हर दिन मुझे याद दिलाती रहती कि मेरी राह आसान नहीं होने वाली। जब भी मैं उसे आंगन में खेलने ले जाती, पड़ोस की औरतें तरह तरह की बातें करती, अरे देखो ना वही सुहानी का बेटा, बेचारी दोनों भाई लंगड़े थे, अब बेटे को भी यही रोग मिला, पति भी भाग गया, वे अकेली क्या कर पाएगी। उनकी हंसी मुझे तीर की तरह चुभती, लेकिन मैंने मन ही मन कसम खाई, अब मैं रोऊंगी नहीं। मेरे आंसू सिर्फ मेरे बेटे के सामने बहेंगे, किसी और के सामने नहीं। जब आरव लगभग 1 साल को हुआ तो मैंने उसे खड़ा करने की कोशिश की। उसका छोटा सा शरीर बार बार गिर जाता, लेकिन हर बार गिरने के बाद वो अपनी प्यारी मुस्कान के साथ फिर से खड़ा होने की कोशिश करता। मैं देखती तो हैरान रह जाती, जहाँ बड़े बड़े लोग हार मान लेते वह छोटा सा बच्चा हार मानने को तैयार ही नहीं। मैंने उसे गोद में लेकर चूम लिया और कहा, आरव तू ही मेरी ताकत है, तेरी ये जिद्दी एक दिन सबको जवाब बनेगी। माँ अक्सर हमारे पास आती तो वह आरव को गोद में लेकर कहती, बेटा तेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, देखना ये तेरा सहारा बनेगा। उनकी बात मुझे उम्मीद देती, पर जब वो चली जाती तो अकेलापन और बड़ा हो जाता। घर चलाने के लिए मेरे पास पैसे बहुत कम थे। अर्जुन ने तो मुंह ही मोड़ लिया था। ससुर वालों ने साफ कह दिया था, ये बच्चा तेरा है, तू ही संभाल, हमें इससे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैंने मजबूरी में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन भर बच्चों को पढ़ाती, रात में सिलाई करती, कभी कभी घर घर जाकर बर्तन धोती। मेरी हथेलियां चल जाती, लेकिन जब आरव मेरी गोद में आकर मामा कहते तो सारी थकान मिट जाती। एक दिन आरव को लेकर मैं अस्पताल गई। डॉक्टर ने कहा बच्चे के इलाज संभव है, लेकिन समय और थेरेपी ऑपरेशन जरूरी है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा। मैंने हिम्मत जुटाकर कुछ पूछा, कितना खर्चा होगा। जब डॉक्टर ने रकम बताई तो मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आते, लेकिन मैंने टाल लिया, चाहे कुछ भी हो मैं आरव का इलाज करवाऊंगी। मेरे पास शादी के वक्त मिले कुछ गहने थे, मैंने बिना देर के सब बेच दिए। लोगों ने ताना मारा, ये औरत तो पागल है, लंगड़े बच्चों पर इतना पैसा क्यों बर्बाद करी है। लेकिन मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मेरे लिए आरव से बड़ा कोई धन नहीं। जब आरव की फिजियोथेरेपी हुई तो वो बहुत रोता था। उसकी छोटी छोटी सी टांगों को सीधा करने के लिए डॉक्टर उसे खींचते मरोड़ते। वो दर्द से चिल्ला उठता और मेरा दिल भी हर चीख के साथ चिढ़ जाता। कई बार तो मैं सोचती क्या मैं अपने बच्चों के सब अत्याचार कर रही हूँ, लेकिन फिर डॉक्टर कहते दर्द ही इसकी ताकत बनेगा।
अगर अब इलाज न हो तो ये हमेशा के लिए लाचार रह जाएगा। मैंने गहरी सांसें ली और खुद को मजबूत किया। इन्हीं दिनों एक दिन अचानक अर्जुन हमारे मोहल्ले में आया। उसकी नज़रें मुझ पर नहीं बल्कि आरव पर थी। दूर खड़ा होकर देख रहा था कि डॉक्टर किस तरह उसकी थेरेपी कर रहे थे। कुछ देर तक तो वो खड़ा रहा, फिर चला गया। ना मुझसे बात की ना बेटे से। उसके इस बर्ताव ने मुझे मजबूत कर दिया। मैंने मन ही मन कहा, तू चाहे अपना खून छोड़ दे, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। करीब 2.5 साल की उम्र में आरव ने पहली बार अपने पैरों पर कदम रखा। वो हल्के हल्के डगमाते हुए चला और सीधे मेरी गोद में आ गिरा। मेरी आंखों में आंसू झरझर गिरने लगे। मैंने उसे सीने से चिपका कर कहा, आरव, तूने आज मेरी दुनिया जीत ली। उस दिन मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत रंग ला रही है। और जब मैं आरव को बाहर ले जाती तो लोग पहले की तरह ताने नहीं मारते, बल्कि कई लोग कहते, वाह सुहानी, तेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये चल पाएगा। मैं मुस्कुराती, लेकिन अंदर से सोचती, काश ये लोग पहले भी चुप रहते और मुझे जहर न पिलाते। रात को जब आरव सोता तो मैं उसके माथे को चूमकर दुआ मांगती, प्रभु मेरे बेटे को और शक्ति देना, इसे मजबूत बनाना कि एक दिन ये सबको दिखा दे कि विकलांगता कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की पहचान है। आरव अब 4 साल का हो चुका था। उसकी चाल भली अभी भी थोड़ी डगमगाती, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर लगता था कि मानो उसके पैरों में नहीं, दिल में ताकत भरी हो। हर सुबह जब मैं उसे तैयार करती तो बड़ा गर्व से कहता, माँ, मैं अभी बाकी बच्चों की तरह दौड़ूंगा, देखना एक दिन मैं तुझसे भी तेज भागूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू हो जाते, लेकिन मैं हमेशा मुस्कान ओढ़कर कहती, हाँ बेटा, बिल्कुल, तू ही सबको पीछे छोड़ देगा। अब समय था उसे स्कूल भेजने का। मैंने पास के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवाया। प्रधानाचार्य ने सबकी टांगे देखी तो कुछ पल चुप रहे, फिर बोलो, देखो बहन, बच्चों को पढ़ना तो हमारा फर्ज है, लेकिन ये ध्यान रहे कि बाकी बच्चे से चढ़ा सकते हैं। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, मुझे यही डर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा सबके बीच पढ़े, सबके साथ खेले। मैं नहीं चाहती कि खुद को किसी से कम समझे। प्रधानाचार्य ने सिर हिलाया और कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन मुझे लगा जैसे मैंने कोई युद्ध जीत लिया हो। स्कूल का पहला दिन मैंने आरव को नए कपड़े पहनाए, उसके बाल संवारे और उसे छोटे से बैग के साथ तैयार किया। वो उत्साह से कह रहा था, माँ, मैं आज बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा। मैंने उसका माथा चूमा और दुआ की, हे भगवान, इसकी कभी हिम्मत मत तोड़ने देना। पर स्कूल जो हुआ उसने मेरे दिल तोड़ दिया। कुछ बच्चे उसकी चाल देखकर हंसने लगे, देखो ये तो लंगड़ा है, अरे धीरे मत चल वरना तेरी घंटी बज जाएगी। ये सब सुनकर आरव का चेहरा उतर गया। उसकी मासूम आंखों में आंसू भर आए। शाम को जब वो घर लौटा तो चुपचाप कोने में बैठ गया। मैंने पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, स्कूल अच्छा नहीं लगा? उसने गले रखते हुए रोते हुए कहा, माँ, सब मुझे चिढ़ाते, कहते मैं लंगड़ा हूँ। उसके आंसू मेरे लिए दिल पर चोट कर रहे थे, लेकिन उस पल मैंने सिर्फ एक ही बात कही, आरव, याद रख, लोग तुझे नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन तू अपने कर्मों से जवाब देगा। मैंने उस दिन हर दिन समझाना शुरू किया, बेटा, तू दूसरे लोगों से अलग है, लेकिन ये अलग होना कमजोरी नहीं, ताकत है। भगवान ने तुझे खास बनाया है, तू बस मेहनत कर, हिम्मत मत आना। धीरे धीरे आरव ने खुद को संभालना शुरू किया। अब सब बच्चे उसे चिढ़ाते तो वे पलट कर कहता, हाँ मैं लंगड़ा हूँ, लेकिन एक दिन तुम सबसे आगे निकलूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे चौंक जाते। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। टीचर उसकी मेहनत देखकर खुश रहते। वो सवालों के जवाब इतनी आत्मविश्वास से देता कि बाकी बच्चे उसकी तरफ देखने लगते। धीरे धीरे बच्चों को जब पहले से चिढ़ाते थे, अब उसकी मदद लेने आते। कभी गणित का सवाल पूछते, कभी अंग्रेजी का। आरव हर किसी की मदद करता। मुझे लगता था भगवान शायद इसी तरह उसकी राह आसान बना रहे थे, लेकिन खेलों में अभी भी उसे मुश्किल होती। जब भी बाकी बच्चे दौड़ते तो आरव पीछे रह जाता। कभी वो हार कर उदास हो जाता और कहता, माँ, काश मैं दौड़ पाता। मैं उसे गोद में लेकर समझाती, बेटा, दौड़ सिर्फ पैरों से नहीं, हिम्मत से जीती जाती है, तू बस कोशिश करता रह। अब भी मोहल्ले वाले ताने मारते रहते, देखो सुहानी अपने लंगड़े बेटे को स्कूल भेज रही है, क्या करेगा पढ़ लिख कर, आखिर में तो बोझ ही बनेगा। इन तानों ने मुझे जोर दिया, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब खुद आरव था। आरव हर रात मुझे कुछ कहानियाँ सुनाने की जिद करता। मैं उसे बहादुरों की कहानियाँ सुनाती, अभिमन्यु, भीष्म, हनुमान, झांसी की रानी। वो ध्यान से सुनता और कहता, माँ, मैं भी ऐसी बहादुर बनूंगा। उसके शब्द मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। एक बार स्कूल का वार्षिक समारोह था। आरव ने कविता सुनानी थी। जब वो मंच पर गया तो मैंने दूर से तालियां बजाई, लेकिन अब तभी मेरी नजर पड़ी अर्जुन। भीड़ में खड़ा था, वो चुपचाप बेटे को देख रहा था। आरव ने जब कविता पूरी की तो सब तालियां बजा रहे थे, तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने पास आकर बेटे को गले नहीं लगाया।
बहुत दूर से देखा और चला गया। मैंने सोचा काश इसमें थोड़ी सी भी हिम्मत होती तो आज आरव को पिता का प्यार मिल पाता। रात को जब मैं आरव को सुला रही थी तो मैंने उसके माथे को चूम कर कहा, बेटा एक दिन तू सबको साबित करेगा, तू किसी से कम नहीं है, तेरी माँ तुझे पर गर्व करेगी। आरव ने नींद में मुस्कुरा कर कहा, माँ तू बस मेरे साथ रहना, बाकी सब मैं कर लूँगा। इसकी मासूम मुस्कान ने मुझे नए सपनों से भर दिया। आरव किशोर उठ चुका था, उसके पैरों में भले कमजोरी थी लेकिन उसके सपनों में कोई रुकावट नहीं थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसके शब्दों में आत्मविश्वास। वो पढ़ाई में लगातार अव्वल आता, हर क्लास में उसका नाम मेरिट लिस्ट में होता। टीचर अक्सर मुझसे बुलाकर कहते, सुहानी जी आपका बेटा बहुत होनहार है, अगर इसे सही मार्गदर्शन मिले तो ये बहुत आगे जाएगा। अगर उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो जाती। मेरे त्याग और संघर्ष का फल अब दिखाई देने लगा था। वे लोग जिन्हें कभी मुझे ताने मारते थे अब आरव को तारीफ करने लगे। अरे सुहानी का बेटा बहुत तेज है, देखो उसने माँ ने कितनी मेहनत की। मैं बाहर से मुस्कुराती लेकिन भीतर से सोचती, यही लोग कभी मुझे और मेरे बच्चे को अभिशाप कहते थे, आज ही लोग तारीफ कर रहे हैं। समाज हमेशा विजेताओं को सलाम करता है लेकिन हारने वालों पर पत्थर फेंकता है। ये सच मैंने अपनी जिंदगी से सीखा था। एक दिन आरव मेरे पास आया और बोला, माँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं चौंक गई। डॉक्टर? बेटा ये बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत पढ़ाई है, बहुत पैसे लगते हैं। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, माँ तुमने हमेशा कहा है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों अपने सपनों से पीछे हटूँ? मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ जैसे डॉक्टर ने मेरी की थी। उसकी आंखों में वो जिद थी। उसने मुझे मजबूर कर दिया मैं उसके सपने पर भरोसा करूँ। अब सबसे बड़ा सवाल था पैसों का। मेरी ट्यूशन सिलाई से जो घर तो चलता था लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई के तो लाखों चाहिए थे। मैंने तय किया चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े मैं अपने बेटे का सपना पूरा करूँगी। मैंने और मेहनत करनी शुरू की। दिन रात ट्यूशन, ऑर्डर, कपड़े सिलना, घर जाकर काम करना। हथेलियाँ फिर से छिलने लगी लेकिन मन में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, आरव को डॉक्टर बनाना है। आरव ने पढ़ाई में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उसे सरकारी स्कॉलरशिप मिल गई। जब ये खबर मिली तो मैंने बेटे को गले लगाकर रोते हुए कहा, बेटा ये तेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है। उसने मेरे आंसू पोंछते हुए, माँ जब तुम्हें और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मैं खुद अपनी मंजिल बनाऊंगा। अब हम आरव मेडिकल कॉलेज गया तो मैं उसकी आंखों में वही चमक देख रही थी जो उसकी बचपन में थी। वो लंगड़ा कर चलता था लेकिन उसका सिर्फ गर्व से ऊंचा रहता। लोग अब भी कभी कभी उसे देखते पर हंसते नहीं थे, शायद इसीलिए कि उसकी पहचान उसके पैरों से नहीं उसकी मेहनत और बुद्धि से थी। इन्हीं दिनों तक एक दिन अचानक अर्जुन हमारे घर आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें झुकी। उसने धीरे से कहा, सुहानी मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। मेरे दिल में तूफान उठा। मैंने उसे सीधी नज़रों से देखा और कहा, जब मैं अकेली थी तब तू भाग गया, अब तेरा बेटा रोता था तू कहीं और था। अब जब सफल हो रहा है तो तू लौट आया, पिता कहलाने का खो चुका है तू। तभी आरव अंदर से बाहर आया। उसने अर्जुन को देखा, फिर शांत स्वर में कहा, आप मेरे पिता हैं, इस सच से मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पिता सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। पिता तो वो होता जो हर मुश्किल में साथ दे। मेरे लिए पिता सिर्फ मेरी माँ है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू निकल पड़े और वो बिना कुछ कहीं चला गया। सालों की मेहनत के बाद आखिर और वो दिन आया जब आरव डॉक्टर बन गया। उसकी सफ़ेद कोट में तस्वीर देखकर मेरी आंखें भर आई। उसने मुझसे मुस्कुरा कर कहा, माँ अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने सबका सामना किया, सब सहा, लेकिन मुझे कभी हारने नहीं दिया। ये सब कुछ तुम्हारे नाम है। उस पल मुझे लगा कि मेरी सारी तकलीफें, सारे ताने, सारे आंसू सार्थक हो गए। अब वही मोहल्ला जो कभी ताने देता मेरे घर आकर कहता, बहन जी आपने तो कमाल कर दिया, आपका बेटा तो पूरे इलाके का गर्व है। मैं बस मुस्कुराती, मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। लेकिन सच तो ये था, मैंने जीत हासिल की थी। मैंने अपने बेटे को समाज के जहर से बचाकर उसे इंसान बनाया था। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ, अगर उस दिन मैं टूट जाती, अगर मैंने लोगों की बातों पर भरोसा कर लिया होता, अगर मैंने आरव को छोड़ दिया होता तो शायद आज ये सब न होता। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने ईश्वर पर भरोसा रखा। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाकर हर जंग लड़ी। आज मेरा बेटा डॉक्टर है, लोग उसे जाम से जानते हैं, उसके काम से पहचानते हैं। और मैं गर्व से कहती हूँ, हाँ मैं वो औरत हूँ जिसे सब ताने मारते थे, लेकिन आज मैं वही औरत हूँ जिसने मैं अपने बेटे को दुनिया का हीरो बना दिया। दोस्तों कभी किसी को उसकी कमजोरी से मत आगो, क्योंकि कभी कभी उसकी वही कमजोरी इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों क्या मुझे अर्जुन को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और मैंने सही किया या नहीं किया अर्जुन से अलग होकर, ये भी ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। राधे राधे दोस्तों।